आज का दिन साधारण नहीं है। आज ब्रह्मांड के ग्रह, नक्षत्र और तिथियां एक ऐसे बिंदु पर खड़ी हैं जहां किस्मत पलटने की शक्ति स्वयं समय के गर्भ में छिपी बैठी है। 22 अक्टूबर बुधवार, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, स्वाति नक्षत्र और चंद्रमा की शुभ चाल। यह वो समय है जब वायु तत्व और लक्ष्मी तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं, और जब ये दोनों तत्व एक साथ स्पंदित होते हैं तो मनुष्य के जीवन में धन, सौभाग्य और नकारात्मकता के नाश की प्रक्रिया शुरू होती है। गुरुजी कहते हैं, हर वर्ष कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब ईश्वर स्वयं द्वार खोल देता है, लेकिन वे द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो श्रद्धा से खटखटाते हैं। आज वही क्षण है, आज वही दिव्य द्वार खुल रहा है। जो भी श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से इस दिन का उपयोग करेगा, उसके जीवन में परिवर्तन उतनी ही तेजी से होगा जितनी तेजी से स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद शंख में गिरकर मोती बन जाती है। गुरुजी कहते हैं, जब कोई साधक उपाय की तैयारी करता है तो ब्रह्मांड उसकी प्रतीक्षा करता है। जो श्रद्धा से साधन जुटाता है उसी के लिए शक्ति सक्रिय होती है। उपाय करने का सही समय, शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर बुधवार, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, स्वाति नक्षत्र। यह दिन स्वयं में चमत्कारिक है, लेकिन इसके भीतर कुछ अमृत क्षण है जिनमें यह उपाय सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। सुबह का मुहूर्त प्रातः 5:58 से लेकर 7:10 के बीच। दूसरा विकल्प है दोपहर 12:08 से लेकर 1 बजे के बीच, अभिजीत मुहूर्त। यह काल लक्ष्मी और गणेश दोनों के संयुक्त आशीर्वाद का प्रतीक है। तीसरा विकल्प है रात्रि का मुहूर्त, रात 10:30 से लेकर 12:10 के बीच, स्वाति नक्षत्र का सर्वोत्तम कंपन निकाल। इस समय जब दीप, जल और धूप से किया गया अर्पण सीधे वायु तत्व को सक्रिय करता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। गुरुजी कहते हैं, जब नक्षत्र की ध्वनि रात्रि के गर्भ में फैलती है तभी शक्ति अवतरित होती है और वही काल साधक के लिए वरदान बन जाता है। उपाय करने का सही स्थान। गुरुजी कहते हैं, स्थान केवल भूमि नहीं है, वह ऊर्जा का केंद्र है। इस उपाय के लिए स्थान का चयन साधक के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। यदि धन संपत्ति की इच्छा है तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में पूजा करें। यह दिशा ब्रह्मा और जल तत्व की होती है। इस स्थान पर दीपक रखने से लक्ष्मी का अस्थायी निवास बनता है। दूसरा विकल्प है, यदि दुर्भाग्य, बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का नाश करना है तो दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा कोने नैऋत्य कोण में बैठे। यह दिशा स्थिरता की है। यहाँ बैठकर शिव का पूजा करने से बाधाएं स्थिर होकर समाप्त होती हैं। यदि मानसिक शांति और पारिवारिक सौहार्द चाहिए तो किसी शांत मंदिर में या अपने आंगन में जहां वायु का प्रवाह प्राकृतिक हो। स्वाति नक्षत्र वायु का है। खुले वातावरण में किया गया पूजन अधिक प्रभावी होता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री: गंगा जल, पवित्रता का स्रोत। यह हर वस्तु को शुद्ध करता है और वातावरण से नकारात्मकता को हटाता है। कच्चा दूध 1 कटोरी, शांति और शुद्धता का प्रतीक। शिव अभिषेक हेतु यह मन को निर्मल करता है। दही 1 कटोरी, स्थिरता और ग्रहों को संतुलित करने वाला तत्व। गौ घृत 1 दीपक हेतु प्रकाश तत्व का प्रतीक, आत्मा और ज्ञान को प्रकाशित करता है। शहद 1 चम्मच, आकर्षण और मधुरता का प्रतीक, वाणी और संबंधों में सामंजस्य लाता है। काले तिल 1 मुट्ठी, शनि व काल दोष नाशक, दुर्भाग्य, नकारात्मकता और बाधाओं को नाश करता है। सफेद चावल अक्षत थोड़ी मात्रा में अस्थायित्व का प्रतीक, संकल्प को अडिग बनाता है। केसर या हल्दी शुभता और लक्ष्मी तत्व का प्रतिनिधि, धन ऊर्जा को आकर्षित करता है। सिंदूर थोड़ा सा मंगल शक्ति और वैभव का प्रतीक, सकारात्मकता को अस्थायी बनाता है। घी का दीपक दिया अंधकार नाशक या साधना के दौरान शक्ति का प्रकाश केंद्र बनता है। धूप, लोबान, अगरबत्ती आवश्यकता अनुसार, वातावरण की शुद्धि, वायु तत्व का शुद्धिकरण। पंचमेवा काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, मिश्री थोड़ा सा अर्पण के माध्यम से ब्रह्म को धन्यवाद। 5 इंद्रियों का शुद्धिकरण। शिवलिंग धातु पत्थर का, शिवलिंग धातु का साधना का केंद्र, ऊर्जा का प्रतीक, स्वयं शिव तत्व का स्वरूप। कमल के बीज, मखाने या कमल गट्टे। 11 लक्ष्मी का प्रतीक, कमल का अर्थ है जल में रहकर भी शुद्ध रहना। पीली कौड़ी समुद्र लक्ष्मी का प्रतीक, धन, स्थायित्व और घर में आर्थिक प्रवाह बढ़ाती है। श्रीयंत्र या चांदी का सिक्का समृद्धि को, ऊर्जा को केंद्रित करता है। पीला नया कपड़ा, बृहस्पति और सौभाग्य का रंग, इस पर पूजन करने से सुख की वृद्धि होती है। चांदी का छोटा कटोरा 1 चंद्रमा का प्रतीक, अस्थायी धन और भावनात्मक शांति प्रदान करता है। हल्दी की गांठ 3
सोने के समान शुभ मानी जाती है, धन और स्वास्थ्य के योग को बल देती है। काले तिल 7 दाने, शनि की शांति और काल दोष निवारण के लिए। कपूर 2 टुकड़े, अग्नि तत्व का प्रतिनिधि, यह वातावरण की नकारात्मकता को जला देता है। लौंग 2 नग, ग्रह बाधा शमन, वाणी और सौभाग्य का संवर्धन। काले कपड़े की छोटी पोटली, एक नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर नष्ट करने के लिए। नींबू जिसमें 4 सुई चुभाई जाए, 3 ग्रह बाधाओं को सोख कर नष्ट करता है। लोहे की कील, एक नकारात्मकता को बांध कर धरती में स्थिर करने का प्रतीक। बेलपत्र, शिव पूजन का सर्वोत्तम अर्पण, 3 पत्तियां। त्रिगुणों, सत्व रज तम पर नियंत्रण का प्रतीक। रुद्राक्ष माला 5 मुखी, शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद, मन की एकाग्रता और आत्मशुद्धि। पीतल का घंटा, ध्वनि कंपन से वातावरण शुद्ध और ऊर्जा संतुलित होती है। गुरु जी कहते हैं, जो वस्तु तुम अर्पण कर रहे हो वह ईश्वर को नहीं, अपने मन को शुद्ध कर रही है। इसलिए सामग्री की पवित्रता आवश्यक है। सभी वस्तुएं एक साफ सफेद कपड़े पर रखें, थोड़ा गंगा जल छिड़कें और दीप जलाएं। यह शुद्धिकरण मंत्र 3 बार बोले। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थाम गतोपति वा, या अस्मेरत पुंडरी काछम सा बाह्य भयंत्रा शुचिहा। अंत में अपने दोनों हाथ जोड़कर कहें, हे शिव, हे लक्ष्मी, मैं जो भी सामग्री अर्पित कर रहा हूँ वह मेरी श्रद्धा और सत्य का प्रतीक बने। अब अपनी आंखें बंद करें, दीपक की लौ को निहारते हुए संकल्प बोलें। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, स्वाति नक्षत्र, बुधवार के शुभ संयोग में मैं अपना नाम लें। श्रद्धा से यह उपाय कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है मेरे जीवन से दुर्भाग्य का अंत हो और शिव लक्ष्मी की कृपा से धन, सुख और शांति का प्रवाह प्रारंभ हो। गुरु जी कहते हैं, संकल्प बोले बिना किया गया उपाय शरीर रहित आत्मा के समान होता है। अब तुम तैयार हो तो आगे हम आपको बताएंगे इस दिव्य उपाय की संपूर्ण विधि, कदम दर कदम पूजा करने का तरीका और गुरु जी द्वारा बताई गई वह गुप्त प्रक्रिया जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है। अब वह क्षण आ गया है जिसका इंतजार आप कर रहे थे, वह क्षण जब इस शिव महापुराण आधारित प्रयोग को करके आप अपने भाग्य को नया आकार देंगे। गुरु जी कहते हैं, शिव की आराधना जब समय, स्थान और भावना के संगम में की जाती है तब वह केवल पूजा नहीं रहती, वह एक ऊर्जा विस्फोट बन जाती है। आज वही विस्फोट होने वाला है, अपने घर में, आपके भीतर में, आपकी आत्मा में। उपाय करने का समय और दिशा, अपने चयनित समय पर यह उपाय घर के उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में किया जाना चाहिए। यह वही दिशा है जहां देवताओं का निवास माना गया है। पूजन विधि का प्रारंभ, सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद या पीले। पूजन स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र का आसन बिछाएं और उस पर पूर्वमुखी होकर बैठें। फिर दोनों हथेलियां जोड़कर नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, शांताय, शुभाय, नमो नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। अब अपने माथे पर चंदन और भस्म का तिलक लगाएं, यह आपके मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। अब दीपक जलाएं, एक दीपक घी का और एक दीपक तिल के तेल का। घी का दीपक भगवान शिव की कृपा के लिए, तिल के तेल का दीपक नकारात्मकता को जलाने के लिए। अब यह क्रम अपनाएं, धीरे धीरे श्रद्धा से, बिना किसी जल्दीबाजी के शिवलिंग पर जला अभिषेक करें। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर गंगा जल से पुनः स्नान कराएं। जल चढ़ाते समय यह मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यह मंत्र शिवलिंग पर डालते जल को जीवन ऊर्जा में बदल देता है। अब शुद्ध तिल और गुड़ अर्पित करें। तिल समर्पित करते हुए कहें, ओम शिवाय नमः, सर्व दुख विनाशाय तिलम समर्पयाम। और गुड़ अर्पित करते समय ओम महेश्वराय नमः, सर्व लाभ प्राप्ति अर्थ गुणम निवेदयाम। गुरु जी कहते हैं, तिल शनि दोष और दुर्भाग्य को सोख लेता है, जबकि गुड़ धन आकर्षण की चाबी बन जाता है। अब 11 बेलपत्र चढ़ाएं। हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम लिखें और हर बार कहते हुए जाएं, ओम नमः शिवाय। प्रत्येक बेलपत्र के साथ आपकी एक एक इच्छा शिव तक पहुंचती है। अब दीपक की लौ के सामने बैठकर ये मंत्र बोलें 21 बार। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय धनदाय नमः। यह विशेष गुरुदत्त मंत्र है जो धन की गति को आपकी ओर मोड़ देता है। जाप करते समय मन में धन की नहीं, शिव की कृपा का कल्पना करें। अब अपनी हथेली में तांबे के पात्र का जल लेकर प्रणाम करें। उस जल में अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और मन में कहें, जो भी दुख, रुकावट, दुर्भाग्य मेरे जीवन में है वह इस जल के साथ शिव चरणों में प्रवाहित हो। फिर वह जल तुलसी या पीपल वृक्ष की जड़ में डाल दें।
यह चरण बहुत कम लोग जानते हैं। गुरुजी कहते हैं जब व्यक्ति शिव से संवाद करता है तब शिव उत्तर नहीं देते, वे संकेत देते हैं। पूजा पूरी होने के बाद अपनी आंखें बंद करें और दीपक की लौ की छवि को ध्यान में रखें। कुछ देर शांति से बैठें और अपने चारों ओर हवा को महसूस करें। पूजा के बाद शेष बचे काले तिल के 7 दाने अपने धन स्थान तिजोरी पर्स में रख लें। यह दाने धन को स्थिर रखते हैं। गुड़ का एक टुकड़ा गाय को खिलाएं। यह कर्म शिव के प्रतीक नंदी को अर्पण माना जाता है। शेष जल अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह दरिद्रता निवारण का गुप्त कवच बन जाता है। जब यह सब पूरा हो जाए तो पुनः ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ अपनी सांस को शांत करें, क्योंकि अब आपका मन उसी ब्रह्मांड से जुड़ने लगा है जहां शिव स्वयं आपके कर्म का लेखा जोखा लिखते हैं। अब धीरे धीरे दीपक की लौ को ना देखें, उसे अपने हृदय में महसूस करें। याद रखें, शिव की पूजा में अग्नि बाहर नहीं जलती, भीतर जलती है। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी बाकी है वह हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, किन बातों का पालन न करने से यह उपाय निष्फल हो सकता है, और कैसे आप शिव का आशीर्वाद अस्थायी बना सकते हैं। गुरुजी कहते हैं शिव का वरदान कभी सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं होता, वह आत्मा की परीक्षा के साथ आता है। यह उपाय वही शक्ति जगाता है जो आपके कर्म, आपके भय, आपकी नकारात्मक और आपके भाग्य से टकराती है। अगर श्रद्धा सच्ची हो तो यह उपाय आपको वहां पहुंचा देगा जहां धन, समृद्धि और मानसिक शांति एक साथ आ जाएं। पर अगर आपके मन में संचय या लालच है तो वही शक्ति आपको रोक भी सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, यह प्रयोग एक 2 धार वाली तलवार है। सही भावना से किया जाए तो यह भाग बदल देता है, और आधीरता से किया जाए तो यह भाग्य को परखता है। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। उपाय के दिन वाणी की शुद्धता रखें। उसी दिन किसी से कटु वचन, झगड़ा या अपमानजनक बात बिल्कुल ना करें। शिव की ऊर्जा आपके माध्यम से बहती है। अगर उस प्रवाह में क्रोध या गाली आ गई तो वही ऊर्जा उलटकर आप पर ही प्रभाव डालती है। मांस, शराब और नशे से दूर रहें। यह सिर्फ नियम नहीं, यह आत्मिक अनुशासन है। गुरुजी कहते हैं शिव उन लोगों को नहीं सुनते जो अपने इंद्रियों को अपने ऊपर शासन करने देते हैं। यदि आपने इन चीजों का त्याग किया, यह उपाय 3 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। दीपक को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। दीपक को फूंक मार कर बुझाना शिव पूजा में निषिद्ध माना गया है, क्योंकि दीपक की लौ शिव के ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है। इसे अपने आप बुझने दे। यह संकेत है कि ऊर्जा पूरी तरह से ग्रहण हो चुकी है। पूजा के बाद किसी से पैसे या वस्तु उधार ना लें और ना दें। उस दिन धन का आदान प्रदान आपकी धन संचय ऊर्जा को भ्रमित कर देता है। यदि भूल से किसी को कुछ देना पड़ जाए तो अगले दिन ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय 11 बार जाप कर लें। तिल, गुड़ आदि बचा हुआ सामग्री का अंश कभी घर में ना रखें। उपयोग के बाद बचा हुआ सामग्री किसी गाय को खिला दें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। यही उस शक्ति का समर्पण है जिसे ऊर्जा का चक्र पूरा होता है। गुप्तता बनाए रखें। गुरुजी कहते हैं जब तक ऊर्जा स्थिर नहीं होती तब तक उसे साझा करना, उसका क्षय करना होता है। पूजा पूरी होने के बाद एक सरल कार्य करें। अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़ें और धीरे से बोलें, हे शिव, मेरे घर में आने वाला हर व्यक्ति तुम्हारा अंश है। मेरे द्वार से प्रवेश करने वाला हर भाव तुम्हारे प्रकाश से पवित्र हो। यह वाक्य उच्चारण मात्र से आपका घर एक ऊर्जा मंडल बन जाता है। गुरुजी कहते हैं जब कोई व्यक्ति शिव को पाने का नहीं, उन्हें महसूस करने लगता है, तब उसका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। अब उस ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलते हुए कल्पना करें, अपने घर, परिवार, जीवन और आने वाले कल को आशीर्वाद देते हुए। अंत में यह वाक्य जरूर बोले, ओम महेश्वराय नमः, मम जीवनम सौभाग्यम पूर्यतु, मम गृहम लक्ष्मी स्थिरयतु। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं, यह एक संकल्प है। यह संकल्प आपके घर की हर दीवार में समृद्धि का कंपन छोड़ता है। हर बुधवार शिव को जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। यह आपकी साधना को जीवित रखेगा, और धीरे धीरे वह दिन आएगा जब धन, सफलता और शांति तीनों आपके जीवन में एक साथ प्रवेश करेंगे।